जय मसीह की। मैं शांति रावटे आज आपके साथ यूहन्ना 6 वचन 26 से 71 इन वचनों की मुख्य बातों पर मनन करना चाहती हूँ। इन वचनों में यीशु ने उपमाओं का उपयोग करते हुए जो कुछ कहा है उस सब को समझने का आधार यीशु ने कहा हुआ वचन 63 है। यीशु ने कहा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। निष्कर्ष यही है कि यीशु की इन बातों को हमें आत्मिक रीति से समझना है, आत्मिक रीति से लागू करना है और तब यह आत्मिक बातें हमारे जीवन को आत्मिक रीति से बदल देती हैं। यह आत्मिक बातें हमारे वर्तमान जीवन में हमें अनंत जीवन देती हैं। एक दिन पहले ही यीशु ने आश्चर्य कर्म किया था कि 5000 की बड़ी भीड़ को रोटी और मछली का भोजन खिलाया। दूसरे दिन वे लोग फिर यीशु को ढूंढते हुए झील के उस पार कफरनहूम पहुंचे। तब यीशु के पास उनके लिए इस प्रकार की डांट थी कि वे उसे मात्र इसलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि वे रोटियां खाकर तृप्त हुए थे। उसके बाद यीशु आगे की सारी बातें इस बात पर जोर देते हुए कहता है कि ऐसा कुछ है जो मनुष्य के लिए नाशमान भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। वचन 27 में यीशु ने कहा, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, उसके लिए परिश्रम करो, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। इस वचन से हमारे विचार करने के लिए 3 मुद्दे मिलते हैं। नंबर 1, हम अनंत जीवन तक ठहरने वाले भोजन को जानें। नंबर 2, अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन हमारे किस लाभ के लिए अनिवार्य है, यह जानें। नंबर 3, उस अनंत जीवन के भोजन के लिए हमें क्या परिश्रम करना है, उसे जान ले, ताकि हम उसे सही सही पूरा पूरा प्राप्त कर सकें। इन मुद्दों के उत्तर हमें यीशु के आगे के वचनों से मिलते हैं। पहला मुद्दा, अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन। यीशु के शब्दों से हमें बात समझ लेनी है कि नाशमान भोजन मात्र नाशमान जीवन देता है, परंतु एक ऐसा भोजन है जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अर्थात जो अनंत जीवन देता है। यह अनंत जीवन का भोजन और अनंत जीवन स्वयं यीशु हमें देता है। वे यहूदी लोग मन्ना को महत्व दे रहे थे। मन्ना वही भोजन वस्तु थी जो यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल में खाने के लिए देता रहा था। इस्राएलियों को जो लाखों की संख्या में थे, यह मन्ना 40 वर्ष तक मिलता रहा था। मन्ना की याद दिलाकर जैसे कि वे कहना चाह रहे थे कि यीशु ने तो उन्हें बस कल एक ही बार रोटी खिलाई, मन्ना तो 40 वर्ष तक दिया गया था। इसलिए वे कह रहे थे, तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? जैसे कि वे यीशु को चुनौती दे रहे थे कि क्या यीशु मूसा से और मन्ना से बढ़कर है? तब वचन 32 में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। आगे की बातों में यीशु ने 3 बार स्वयं को जीवन की रोटी बताया। वचन 35, जीवन की रोटी मैं हूं। वचन 48, जीवन की रोटी मैं हूं। वचन 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। हम निर्गमन अध्याय 16 में पढ़ते हैं कि मन्ना स्वर्ग से यहोवा परमेश्वर ने ही दिया था, परंतु यीशु बता रहा है कि मन्ना स्वर्ग की सच्ची रोटी नहीं था। मन्ना को स्वर्ग से दी गई रोटी कहा गया भजन संहिता 78:24 में, परंतु मन्ना आत्मिक स्वरूप का और अनंत काल तक ठहरने वाला जीवन देने वाली रोटी नहीं था। वचन 33 में यीशु ने कहा, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। किसको जीवन देती है? जगत को। मन्ना मात्र इस्राएल को दिया गया था, परंतु यीशु सारे जगत को जीवन देने के लिए आया।
और वचन 51 में यीशु ने कहा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। उस समय यीशु इस्राएल के पास आया था। अवश्य था कि इस्राएल उस पर विश्वास कर ले कि वह वही है जिसे परमेश्वर पिता ने भेजा है, जैसे कि वह उन्हें वचन 29 में कहता है, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। परंतु सारे जगत के सारी जातियों के लोगों के लिए जीवन देने वाली रोटी के रूप में उपलब्ध हो जाने के लिए यीशु क्रूस पर अपना प्राण देने वाला था। इसीलिए वह कहता है, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। यीशु के इस कहने में संकेत था कि यीशु अपनी देह में क्रूस पर बलिदान होकर जगत के लिए अपना प्राण देगा। सारे जगत के पापों के लिए प्रायश्चित के रूप में बलिदान होकर वह जगत के सारे लोगों के लिए जीवन की रोटी के रूप में उपलब्ध हो जाने वाला था। इस्राएलियों ने तो जंगल में मन्ना खाया और मर गए, परंतु यीशु वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है और जगत को जीवन देती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। प्रियो, बात आत्मिक है, क्योंकि शरीर से तो हम मसीही विश्वासी अब भी मरते हैं, परंतु हमें मृत्यु के पहले ही मृत्यु के बाद का जीवन मिल चुका है, जैसे कि यीशु ने हर एक विश्वासी के लिए यूहन्ना 5:24 में कहा है, वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मन्ना मिलना तो 40 वर्ष के बाद बंद हो गया, परंतु यीशु सर्वदा के लिए आज 2000 वर्ष बाद भी यीशु जीवन की रोटी है। यीशु अनंत काल के जीवन में भी हमारी रक्षा रखवाली करेगा, हमें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, जैसे कि प्रकाशित वाक्य 7 वचन 17 में लिखा है। इस प्रकार यीशु मूसा से महान है, जैसे कि इब्रानियों 3 वचन 3 में भी लिखा है कि यीशु मूसा से बढ़कर महिमा के योग्य हैं और यीशु मन्ना से महान और उत्कृष्ट है। यीशु हर एक आश्चर्य कर्म से महान है। कुछ लोग अपनी चंगाई को या किसी खास अनुभव को लेकर कहते हैं कि उनके पास बड़ी गवाही है। प्रियो, हमें यीशु मिला है, यह बड़ी गवाही है। यीशु में हमें अनंत जीवन मिल गया है, यह सबसे बड़ी गवाही है। हमें यीशु के आश्चर्य कर्मों को नहीं, परंतु यीशु को चाहना है। यीशु से मिलने वाली नाशमान आशीषों को नहीं, स्वयं यीशु को चाहना है। भौतिक शारीरिक लाभ का कोई भी आश्चर्य कर्म कितना भी बड़ा हो, तो भी वह अनंत जीवन देने वाला नहीं है। हमें यीशु चाहिए, क्योंकि आत्मिक अनंत जीवन देने वाली सच्ची रोटी जो परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से दी है, वह स्वयं यीशु है। हमें यीशु चाहिए। जैसे एक गीतकार कहता है, मुझे यीशु दो, मुझे यीशु दो, तुम सारे जगत को रख लो, तुम सारे जगत को रख लो, मुझे यीशु दो। प्रियो, यह यीशु में मिलने वाली निरंतर की और स्थायी आत्मिक तृप्ति को दर्शाता है। वचन 35 में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। अर्थात आत्मिक रीति से संतुष्ट रहेगा। जी हाँ, यह आत्मिक संतुष्टि ऐसी होती है जो भौतिक और शारीरिक कमियों में भी जीवन का आधार होती है, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहने का कारण होती है। ऐसे कि कुछ मिले या ना मिले, मेरे लिए यीशु पर्याप्त है, क्योंकि यीशु अनंत जीवन तक ठहरने वाली जीवन की रोटी है। अर्थात यीशु अनंत जीवन का मूलभूत आधार है, और पिता परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। अर्थात परमेश्वर ने यीशु के सिवाय किसी और को, किसी और बात को
अनंत जीवन का आधार नहीं ठहराया है। आइए दूसरे मुद्दे को देखते हैं, यह कि अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन हमारे किस लाभ के लिए अनिवार्य है। बात तो सरल सी है कि अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन अनंत जीवन के लिए अनिवार्य है, और यीशु ने कहे हुए कुछ खास शब्द स्पष्ट करते हैं कि यदि हमें यीशु में अनंत जीवन मिला है तो यह वास्तव में क्या लाभ है। नंबर 1, पहला लाभ, वचन 37 में यीशु कहता है, जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, अर्थात अपनी उपस्थिति से दूर नहीं करूंगा। निकाल दिए जाने का सबसे दुखद उदाहरण उत्पत्ति 3 वचन 23 में है। जब आदम और हव्वा ने पाप किया तब उनको परमेश्वर ने अदन की वाटिका से निकाल दिया। परमेश्वर ने उन्हें अपनी सुखमय उपस्थिति से निकाल दिया। मत्ती 7:23 के अनुसार यीशु जिन्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं देगा उनसे कहेगा, मेरे पास से चले जाओ, अर्थात यीशु उन्हें निकाल देगा। मत्ती 25:41 में लिखा है, अंतिम न्याय के समय यीशु अपनी बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, अर्थात यीशु उन्हें निकाल देगा। परंतु यहां यूहन्ना 6:37 में वह बताता है कि जो मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रियो, यह यीशु में अनंत जीवन मिल जाने का लाभ है। दूसरा लाभ, वचन 39 में यीशु के शब्द हैं, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं। ना खोऊं का अर्थ है नाश नहीं करूंगा, मरने नहीं दूंगा, अर्थात यही है प्रियो इसका अर्थ कि यीशु हमें नाश नहीं होने देगा, हमें दूसरी मृत्यु में मरने नहीं देगा। तीसरा लाभ, यूहन्ना 6 में यीशु ने 4 बार बोला है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वचन 39, 40, 44 और 54। प्रियो, जिन्होंने आज यीशु में अनंत जीवन पाया है, उनके लिए मृत्यु के बाद देह भले ही कब्र में मिट्टी में सड़ जाए, फिर भी यीशु उसे ऐसे सुरक्षित रखेगा कि एक दिन अनंत जीवन के लिए अविनाशी देह में फिर जिला उठाएगा। और इसीलिए वो कहता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। चौथा लाभ, वचन 54 में यीशु कहता है, अनंत जीवन उसी का है। यहां है इस शब्द से अर्थ यह है कि अनंत जीवन अभी इसी समय हमारा है और अनंत जीवन हमेशा के लिए हमारा है। अर्थात यीशु के द्वारा हम में दिया जाने वाला यह अनंत जीवन हम में आत्मिक रीति से अभी आरंभ हो जाता है और फिर अनंत जीवन तक हम में ठहरता है। अनंत जीवन के गुणों से भरपूर जीवन हम में अभी आरंभ हो जाता है, जो फिर हम अनंत काल में पूर्णतः अनुभव करेंगे। पांचवा लाभ, वचन 40 में परमेश्वर पिता की इच्छा को दर्शाने वाले शब्द ये हैं कि वह अनंत जीवन पाए। पुनः एक बार अर्थ यही है कि हम यहां इस पृथ्वी पर अपनी आत्मा में अनंत जीवन पाए और मृत्यु के बाद अविनाशी देह में भी अनंत जीवन पाए। हालेलुया। छठवां लाभ, वचन 51 और 58 में आश्वासन है। यीशु स्वयं कहता है, वह सर्वदा जीवित रहेगा, अर्थात अनंत काल के लिए जीवित रहेगा। प्रियो, हमारा मात्र अस्तित्व ही नहीं होगा, परंतु जीवन भी होगा। अस्तित्व तो उनका भी होगा जो नरक की पीड़ा में होंगे, वहां वे अनंत आग में होंगे, परंतु जीवन तो मात्र हमारे पास होगा जो सदा परमेश्वर के साथ जीवित होंगे।
7वां लाभ, वचन 57 में यीशु कहता है, जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रियो, यीशु ने हमें यहां बहुत ही अद्भुत बात बता दी है, यह कि अनंत जीवन वह जीवन है जो जीवित पिता में है और यीशु में है। यही पिता का जीवन जो पुत्र में है, वही हमारे लिए अनंत जीवन का स्रोत होगा कि हम सर्वदा जीवित रहेंगे। हम यीशु में और यीशु हम में होगा, और यही रिश्ता हमारे लिए अनंत जीवन की स्थिरता होगा। हम यीशु के कारण सर्वदा जीवित रहेंगे। इसे ही यीशु वचन 56 में कहता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। प्रियो, इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि यीशु में मिलने वाला अनंत जीवन पा लेना हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। अब तीसरा मुद्दा, हमें उस अनंत जीवन के भोजन के लिए अर्थात जीवन की रोटी यीशु को पाने के लिए क्या परिश्रम करना है, ताकि हम उसे सही सही पूरा पूरा प्राप्त कर सकें। सबसे पहले तो हम ध्यान दें कि यीशु कहता है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। इसका अर्थ यही है कि हमें नाशवान वस्तुओं को अपनी चिंता का, अपनी चाहत का मुख्य लक्ष्य नहीं बनाना है। यीशु कहता है, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक ठहरता है, अर्थात जिसमें आपको अनंत जीवन मिलेगा, उसे ही अपना लक्ष्य बनाओ। और जबकि हमने जान लिया है कि अनंत जीवन का भोजन अर्थात मूलभूत आधार स्वयं यीशु है, तो बात स्पष्ट है कि हमें यीशु में केंद्रित रहना है, यीशु को अपनी सर्वोच्च इच्छा से चाहना है। यीशु ने ही सबके लिए वह तरीका स्पष्ट किया है जिसके द्वारा कोई भी उसे पा सकता है, कोई भी उसे पा सकता है। वचन 35 में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। वचन 40 में यीशु ने कहा, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वचन 47 में यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इन वचनों से 3 बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, हमें यीशु के पास आना है, अर्थात यीशु की ओर अपना पूरा मन फिराना है। नंबर 2, हमें यीशु को देखना, अर्थात अनंत जीवन का मूलभूत आधार समझ लेना है और गहनता से उसे स्वीकार कर लेना है। नंबर 3, हमें यीशु पर विश्वास कर लेना है। यीशु पर विश्वास करने का मुख्य लागूकरण यह होता है कि मुझे अपने आप को यीशु को सौंप देना है, यह समझते हुए कि मेरा आत्मिक लाभ मात्र यीशु में ही है, यीशु के द्वारा है, वरन यह कि यीशु ही मेरा लाभ है। यह समझते हुए मुझे अपने आप को यीशु के हवाले कर देना है। इसमें वह सब कुछ आता है प्रियो, कि हमें अपने आप को पापी और मृत्युदंड के अधीन समझते हुए यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जान लेना है, स्वीकार कर लेना है। हमें अपने पापों से पश्चाताप करते हुए यीशु से पाप क्षमा की याचना करना है। हमें यीशु में उद्धार पा लेना है, पा लेना है। अनंत जीवन को पाने के आत्मिक तरीके में चौथी और गंभीर गहन बात जो यीशु ने इन आगे के वचनों में बताई है, उसे देखते हैं। वचन 53, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लोहू ना पियो, तब तक तुम में जीवन नहीं। वचन 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। वचन 56, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। वचन 58, जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। प्रियो, पुनः एक बार ध्यान दें
कि इन सब बातों को समझने का आधार वचन 63 है, जिसमें यीशु ने स्वयं कहा है कि जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा हैं। अर्थात यीशु की बातें आत्मा से या आत्मिक अर्थ से भरपूर हैं। इनमें दैहिक बातों का संकेत नहीं है। हमें यीशु के शब्दों को आत्मिक अर्थ से समझना है, जो उसने कहा है कि मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है। इसे हमें आत्मिक अर्थ से समझना है। इसमें वचन 40 और 54 हमारी सहायता करते हैं। वचन 40 में यीशु कहता है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वचन 54 में यीशु कहता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। प्रियो, दोनों वचनों में लाभ एक ही है, अनंत जीवन और अंतिम दिन यीशु के द्वारा जिलाया जाना। इस प्रकार समझ में आता है कि दोनों वचनों में इस लाभ को पाने का तरीका एक दूसरे के समतुल्य है, बराबर है। अर्थात वचन 54 में कही गई बात वचन 40 में की बात के बराबर है। अर्थात यीशु का मांस खाना और उसका लहू पीना, यह यीशु को देखने और उस पर विश्वास करने के बराबर है। अर्थात आत्मिक रीति से यीशु को सही समझ लेना, उसे गहनता से स्वीकार करना और उस पर विश्वास करना, अर्थात स्वयं को पूर्णता उसके हवाले कर देना, यही है उसका मांस खाना और उसका लहू पीना। खाना और पीना, इन क्रियाओं की उपमा देकर यीशु बता रहा है कि जिस प्रकार भोजन वस्तुओं को खाने और पीने से वे हमारे भीतर पूर्णतः ग्रहण की जाती है, हमारे शारीरिक जीवन का आधार बन जाती है, हमारे देह के जीवन को प्रभावित करती है, वैसे ही हमें यीशु को ऐसी घनिष्ठता से, पूरी आत्मीयता से स्वीकार करना है कि वह हमारे जीवन को प्रभावित करे, हमारे जीवन का आत्मिक आधार बन जाए, हमें पूर्णतः बदल डाले, आत्मिक रीति से बदल डाले। इतना कि हम नहीं परंतु हम ऐसे हो जाएं, हम न रहे परंतु ऐसे हो जाएं कि मसीह मुझ में जीवित है और मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। यीशु को ऐसे स्वीकार करने का या उस पर ऐसी घनिष्ठता से विश्वास करने का काम हम कर सकते हैं क्योंकि इस सब के आरंभ के रूप में, इस सब के लिए हमें बल देने के रूप में स्वयं परमेश्वर हम में काम करता है। और जो काम परमेश्वर हम में करता है वह ऐसा आत्मिक काम है जो वह हमारी आत्मा में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा करता है कि हम आत्मिक रीति से यीशु के पास आए, उसे आत्मिक रीति से देखें, जाने, समझे, स्वीकार करें, विश्वास करें, पूरी घनिष्ठता से, पूरी आत्मीयता से। और परमेश्वर पिता जो कुछ हम में करता है उसे यीशु ने वचन 37, 44 और 45 में बताया है। वचन 37, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा। वचन 44, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। वचन 45, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। प्रियो, परमेश्वर पिता हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा यह आत्मिक काम करता है। पिता हमें अपनी बात सुनाता है, पिता हमें खींच लेता है, पिता हमें सिखाता है, पिता हमें यीशु को देता है, पिता हमें यीशु के पास लाता है। इसके लिए अवश्य है
कि जब परमेश्वर पिता हमें इन कामों को करता है, जब पवित्र आत्मा हमें इन बातों के लिए कायल करता है, हमें सिखाता है, हमें यीशु की ओर लाता है, तब हम अपने मन को कठोर न करते हुए विश्वास के द्वारा उसकी बातों को स्वीकार कर लें, यीशु को स्वीकार कर लें। परमेश्वर जो हम में अपना यह काम करता है, यह परमेश्वर का वरदान है, अर्थात उसका अनुग्रह है। जैसे कि यीशु ने वचन 65 में कहा है, जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। प्रियो, यह वह आत्मिक तरीका है जिसके द्वारा हम जीवन की रोटी यीशु को खाते हैं, अर्थात उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। प्रियो, यह जान लीजिए कि इस वचन में मांस खाता और लोहू पीता, इन शब्दों के लिए मूल ग्रीक भाषा में ऐसी क्रिया को बताया गया है जो एक बार कर ली जाती है, एक बार हो जाती है। तो हम एक बार यीशु को आत्मिक आंखों से देख लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, तो उस एक बार में ही हम उसे ऐसे खा लेते हैं और पी लेते हैं कि यीशु हमारे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, कि फिर हमेशा के लिए हमारे जीवन में आ जाता है। यीशु का सत्य, उसका आत्मा और उसका स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन हम में व्याप्त हो जाता है और आगे को हम अपना जीवन उसी को सौंपे रहते हैं, उसके समर्पण में जीते हैं। यह एक बार हमारे जीवन में आत्मिक रीति से हो जाता है। इसे ही हमारा उद्धार या नया जन्म हो जाना भी कहते हैं, जो एक बार हो जाता है। अतः प्रियो, इन शब्दों से बार बार की जाने वाली प्रभु भोज की पवित्र गंभीर विधि की ओर संकेत नहीं है, जिसे यीशु ने हमारे लिए यह कहकर ठहराया है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, अर्थात करते रहो। प्रभु भोज में बार बार वह हर एक विश्वासी जिसने यीशु को जीवन में ग्रहण करके उद्धार पा लिया है, वह व्यक्तिगत विश्वास के साथ स्मरण करता है कि यीशु ने क्रूस पर अपने देह के बलिदान में मेरे लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया और उसी के द्वारा मुझे मेरा उद्धार, नया जन्म, अनंत जीवन मिला है। प्रियो, जिसका यीशु से उद्धार का घनिष्ठ रिश्ता इस प्रकार से घनिष्ठ रिश्ता हो गया है, उससे ही यीशु कहता है अनंत जीवन उसी का है। यदि हमारा यीशु से उद्धार दिलाने वाले ऐसे विश्वास का रिश्ता नहीं हुआ है तो अनंत जीवन हमारा नहीं है। प्रियो, आज हम अपने आप को जांच लें कि क्या ऐसी घनिष्ठता से यीशु हमारा और हम उसके हो गए हैं? क्या हम नाशमान रोटी जैसी आशीषें पाने के लिए ही यीशु के पास हैं, या हमने अनंत जीवन के लिए यीशु को स्वीकार कर लिया है? हमारा व्यक्तिगत अंगीकार यही होना चाहिए कि मैं नाशमान भोजन अर्थात नाशमान आशीषों को पाने के लिए यीशु के पास नहीं हूं, परंतु मैंने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को जीवन की रोटी अर्थात अपने आत्मिक अनंत जीवन का मूलभूत आधार मानकर स्वीकार कर लिया है। प्रिय, होना यही चाहिए कि मैं मेरा संपूर्ण समर्पण यीशु को कर देता हूं और फिर मैं कभी अपने आप पर अपना अधिकार वापस नहीं लेता। तब ही मेरा जीवन यीशु से परिपूर्ण हो जाता है। यीशु मुझ में इतना अधिक हो जाता है कि मैं यीशु में हो जाता हूं। यही सच्चाई तो पौलुस बार बार बताता है, मसीह तुम में और तुम मसीह में। क्या हम पतरस के समान यीशु को स्वीकार करते हैं, जैसे वह वचन 67 और 69 में कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। निश्चय ही पतरस ने समझ लिया था कि यीशु का मांस खाना और उसका लहू पीना, इसका अर्थ यीशु के पास आना, यीशु की बातों को, अनंत जीवन की बातें मान लेना, यीशु को जान लेना और उस पर विश्वास करना है।
पतरस ने यीशु को मात्र परमेश्वर का पवित्र जन ही नहीं परंतु अपना प्रभु भी माना। यह है यीशु को अनंत जीवन के लिए स्वीकार करने का सही उदाहरण। परंतु यीशु को अस्वीकार करके उससे प्राप्त होने वाले अनंत जीवन से दूर रहने का अत्यंत दुखद उदाहरण यहूदा इस्करियोती है, जो यीशु के साथ रहा, यीशु की बातों को सुना, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, यीशु की सेवकाई में भागीदार हुआ, यीशु के हाथ की आशीषित रोटियों की एक टोकरी उसे भी मिली थी, परंतु उसने यीशु की बातों को मानकर यीशु पर व्यक्तिगत विश्वास नहीं किया। वचन 64 में लिखा है, यीशु तो पहले ही से जानता था जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। यहूदा के लिए ही यूहन्ना 17 वचन 12 में यीशु ने कहा, विनाश का पुत्र नाश हुआ। आइए हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। इसलिए यीशु से अपना व्यक्तिगत उद्धार करने वाला विश्वास का घनिष्ठ रिश्ता बना ले, ताकि यीशु व्यक्तिगत रीति से हम में से हर एक के लिए कहे, वह सर्वदा जीवित रहेगा, उसे मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वह सर्वदा जीवित रहेगा, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन।